किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर का फॉर्म 4³+1 या 4³+3 ही होगा। अब जैसे हम लोग एक दो एग्जाम्पल पर इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं एक ऑड इंटीजर 5 और एक 7 और एक 9 लेते हैं, ये 3 काफ़ी है। अब 5 का फॉर्म क्या हो सकता है, हम इसको इस दोनों में से यानी 4³+1 और 4³+3 इस दोनों में से किसी एक फॉर्म में तो जरूर है, लेकिन उस फॉर्म में इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखना ही होगा, आएगा ही वो। 5 को हम लोग लिखेंगे 4+1, 4+1 = 5। अब फिर 4 को लिखेंगे 4 × 1 + 1, तो ये 4³+1 के फॉर्म में है ही। यहाँ पर q = 1 हो गया, तो 5 का फॉर्म है 4³+1, 4³+3 किसी दूसरे के फॉर्म में आ जाएगा। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 4+3, 4+3 = 7। अब 4 को फिर हम लिखेंगे 4 × 1 + 3, तो यहाँ पर ये 4³+1 के फॉर्म में है और ये 4³+3 के फॉर्म में है। फिर 9 की बात अगर हम लोग करेंगे तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 8+1। अब 8 को ऐसा कुछ रूप दो जो कि इस दोनों में से यानी 4³+1 और 4³+3 दोनों में से किसी एक के फॉर्म में आना ही चाहिए। तो हम 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और प्लस ये 1। अब यहाँ पर ये 4 × 2 + 1, तो 4 ही है और 2 यहाँ पर q हो जाएगा, यानी कि 4³+1 के फॉर्म में है। ये जो 3 नंबर्स हम लोगों ने लिया 5, 7 और 9, ये ऑड, इवन ऑड नंबर्स हैं। ये तीनों या तो 4³+1 के फॉर्म में है या 4³+3 के फॉर्म में है। अब हमको साबित करना है इसी बात को। ये तो हमने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया कि पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसका प्रूफ भी होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूक्लिड के डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका एक ट्रिक है। ये ट्रिक हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको एक ट्रिक की आवश्यकता होती है। आज इस ट्यूटोरियल्स पर मैंने काफ़ी वीडियो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए उसके ट्रिक को मैंने बतलाया है। यूक्लिड के डिवीजन लेमा के मुताबिक अगर कोई नंबर a है और इसको हम b से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन अगर q है तो a = bq और प्लस r, जहां पर कि r रिमाइंडर है, लेकिन ये r का कंडीशन होगा कि r 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है। ये r 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये r b से हमेशा छोटा होगा। r का जो कंडीशन है वो ये है कि r 0 के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब r b से छोटा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक मैं बतलाता हूं उसको ध्यान से सुनो। ये देखो कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। तो क्वेश्चन में प्रूफ में जो नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है वो 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप b को 4 मान लो। तो अगर हम लोग b को 4 मान लेते हैं, लेट b = 4, तो r क्या क्या हो सकता है, r b से छोटा होगा, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी r = 0, 1, 2 और 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से ये छोटा होना चाहिए।
अब ये जो चार कंडीशन हमारे पास है 0, 1, 2 और 3, ये चारों कंडीशन को हम लोग पुट करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम लोग r इज इक्वल टू 0 लेंगे। जब r 0 लेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b इक्वल टू 4 रखेंगे। a इज इक्वल टू 4q प्लस r, लेकिन r यहाँ पर 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 4q और प्लस 0, इसका मतलब 4q ही हुआ। अब ये 4q जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q। तो 2 इंटू 2q का क्या मतलब हुआ, अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो वो इवन होगा, यानी 4q डेफिनेटली एक इवन नंबर है, तो ये इवन होगा। अब चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में हम लोग r इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। जब r 1 रखेंगे तो ये वाले यूक्लिड के लेमा में हम लोग r इक्वल टू 1 रखते हैं। a इक्वल टू 4q प्लस r, जहां r 1 है तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा a इक्वल टू 4q प्लस 1। अब ठीक इसके ऊपर हमने प्रूव किया है कि 4q एक इवन नंबर है, तो किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो ऑड हो जाएगा। जैसे कि 2 एक इवन नंबर है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ऑड होगा। 10 एक इवन नंबर है, 1 ऐड करेंगे तो ऑड होगा। इसका मतलब किसी भी इवन में अगर 1 ऐड कर दे तो वो ऑड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन हमारे पास आया है a इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 ऑड का फॉर्म है, ये ऑड होगा। एक इवन आया, एक ऑड आया। प्रूव करना है कि 4q प्लस 1 का फॉर्म ऑड का फॉर्म होगा, तो यहाँ पर 4q प्लस 1 ऑड के फॉर्म में आ चुका है। अब केस नंबर 3 लेंगे। केस 3 में हम लोग r का वैल्यू 2 रखेंगे। तो जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस r, इसमें r के जगह पे 2 रखेंगे तो ये होगा a इक्वल टू 4q प्लस 2। यहाँ पर दोनों से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2q और प्लस 1। ये जो एक्सप्रेशन है 2 इंटू 2q प्लस 1, चूंकि ये भी 2 का मल्टीपल है, तो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन होगा। इसका मतलब 4q प्लस 2 भी इवन है। अब एक लास्ट केस बचा हुआ है, केस नंबर 4। केस 4 में हम लोग r इज इक्वल टू 3 रखेंगे। तो जब r इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस r में a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ये क्या हो सकता है, 4q को हमने इवन प्रूव किया है, तो किसी भी इवन में अगर 3 ऐड कर दें तो क्या हो सकता है, किसी भी इवन में 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 7 ये ऑड होगा। 6 एक इवन नंबर है, इसमें अगर हम 3 प्लस करेंगे तो ये भी एक ऑड होगा। इसका मतलब 4q इवन है, किसी इवन नंबर में अगर हम 3 प्लस कर दें तो वो ऑड होगा। इसका मतलब है कि 4q प्लस 3 ये ऑड का फॉर्म है। और हमको प्रूफ क्या करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक अप्लाई करना ही